हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सूरज ऑफिस से आते ही सीधे कमरे की तरफ चला गया। बाहर बैठे पिताजी, जिनकी आंखें उसके आने के समय बाहर ही लगी रहती थी, उसके आते ही निश्चिंत होकर कमरे में चले जाते थे। यह उनका रोज का नियम था। आज ही नहीं, बचपन से थोड़ी सी भी देर उसे होती तो वह बेचैन हो जाते थे। आज बहू से बोले कि सूरज अभी तक आया क्यों नहीं, इतनी देर क्यों कर दी। बच्चों को बोले कि पापा को फोन करो, पूछो क्या हो गया है, इतनी देर क्यों लगा दी। और इन सब बातों का एक ही जवाब होता कि आ जाएंगे। कभी कभी काम में थोड़ी देर हो जाती है तो कभी ट्रैफिक। और जब वह ज़्यादा बोलते तो फिर यही सुनने को मिलता कि बच्चे थोड़े ही हैं, परेशान करके रख देते हैं। और पिताजी हर आवाज़ पर दरवाजे तक पहुंच जाते। उम्र अधिक हो गई थी, इसलिए चाल थोड़ी धीमी पड़ गई थी। अब वह किसी को कैसे समझाए कि सूरज के लिए उनकी यह बेचैनी आज की नहीं है, बचपन से ही है। यह उनका प्यार है। जब उनके इंतजार की सीमा बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तभी वह इतने सारे सवाल पूछते हैं। आज भी सूरज को आने में देर हो गई थी। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने बोला, इतनी देर कर दी, सब ठीक है ना, फ़ोन कर दिया करो। और हमेशा की तरह थका हारा सूरज ने जवाब दिया, पिताजी आप चिंता मत किया करो, सब परेशान हो जाते हैं। और मुस्कुराकर अंदर चल दिया। उसके आ जाने के बाद पिताजी निश्चिंत हो जाते थे और बैठक छोड़कर अपने कमरे में चले जाते थे। आज जब सूरज ऑफिस से आकर कमरे में था तो अचानक भूकंप के झटके महसूस हुए। वह तेजी से उठा और बीवी बच्चों को बाहर भागने की हिदायत देता हुआ, उन्हें खींचता हुआ तेजी से बाहर भागा। जानता था कि उन्हें सुरक्षित छोड़कर वापस जल्दी आना संभव होगा। पिताजी जो दूसरे कमरे में थे, चलकर जितना कमरे के बाहर आ सकते थे, घबराए हुए सूरज सूरज करते बाहर निकले। जब उन्होंने देखा कि सूरज अपने बीवी बच्चों को लेकर बाहर भाग रहा है तो वह स्तब्ध रह गए, वहीं खड़े रह गए। सूरज उन्हें देखकर एक क्षण के लिए भी नहीं रुका और बोला, पिताजी आगे आते रहिए। भूकंप के झटके रुक रुक कर आ रहे थे। बेशक नुकसान कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन लोगों की डर भरी चिल्लाने की आवाज़ भयावह थी। सूरज को अपने परिवार सहित बाहर भागते देख पिताजी के पांव जैसे जम से गए। उन पर अब डर भूकंप किसी का असर नहीं था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी ज़रूरत अब किसी को नहीं है। वह बेवजह ही जी रहे हैं, एक बोझ की तरह। वे जिस बेटे को अपने जीवन का आधार मानते थे, उसे अपने पिता से कोई सरोकार नहीं। उसने एक बार भी उन्हें बाहर ले जाना जरूरी नहीं समझा। अंदर तक टूटे हुए पिताजी पर जैसे बिजली टूट पड़ी। उन्हें जीने का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा था। सूरज के बचपन से आज तक के एक एक पल आंखों के आगे आ गए। पत्नी का चले जाना और छोटे बच्चों को माता पिता दोनों का प्यार देना। उन्होंने हमेशा यही तो ईश्वर से चाहा कि उन्हें उसके लिए बनाए रखें। लेकिन क्या यह प्रेम एक तरफा था? शादी और बच्चे के बाद क्या उनके बेटे की जिंदगी में उनका कोई अस्तित्व नहीं है? उसी क्षण उनके जीने की चाहत जाती रही। वह निढाल होकर गिर पड़े। उन 2 मिनट में ही पिताजी की जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आसपास का शोर हो या डर, किसी का उन पर कोई असर नहीं था। इतने में किसी ने बाह पकड़कर आवाज लगाई, पिताजी हिम्मत मत हारिए, उठिए, जल्दी करिए, 3 झटके आ चुके हैं। बेशक सब ठीक है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। अरे तू अंदर क्यों आया सूरज, तू जा। बहुत कहने के बाद भी जब पिताजी नहीं माने तो सूरज वहीं बैठ गया और बोला, किस्मत में लिखा होगा तो हम दोनों ही सलामत रहेंगे, नहीं तो आपके आशीर्वाद के बिना मैं अकेला नहीं जाऊंगा। आत्मग्लानि से भरे पिताजी एक कदम भी नहीं चल पाए और कुछ ही पल में बेहोश हो गए। सूरज भी उनके साथ वहीं बैठा रहा। बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कुछ समय बाद सब शांत हो गया।
थोड़ी थोड़ी देरी में भूकंप के 4 झटके महसूस हुए। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घरों में दरारें जरूर आई, लेकिन मन की दरारें पूरी तरह से भर चुकी थी। पिताजी समझ गए कि बेटा उन्हें आज भी उतना ही प्यार करता है और वही प्यार वह अपने परिवार से भी करता है। बस समय की व्यस्तता और बढ़ती जिम्मेदारी ने उसे सब ओर से घेर लिया है। उसके फर्ज, जरूरतें और जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। गलत कोई नहीं होता, बस किसी भी बात पर हमारा नज़रिया दूसरे से अलग होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।